ये कहानी उस समय की है जब पांडव बंधुओं को धृतराष्ट्र से मिली बंजर भूमि को उर्वरा बनाकर हस्तिनापुर से कुछ दूर इंद्रप्रस्थ राज्य बसा लिया था। तब ज्येष्ठ पांडव महाराज युधिष्ठिर की राजस्व यज्ञ करवाने की इच्छा थी। मृग पुरुष को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए भीम ने अपने बड़े भ्राता युधिष्ठिर को वचन दिया कि वह मृग पुरुष को स्वर्ग से धरती पर लाएंगे। बिना ये जाने कि मृग पुरुष कौन है, भीम को अपने बल पर अधिक अभिमान था। वो मानते थे कि उनसे अधिक बलवान कोई नहीं है और वह हर कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जैसे हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है, वैसे ही महाबली भीम को भी पवन पुत्र कहा जाता है। इसलिए हनुमान जी को महाबली भीम के अग्रज माना जाता है। जब भीम जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनका एक बानर से सामना होता है, जो स्वयं संकट मोचन हनुमान जी होते हैं, जिनको भीम पहचान नहीं पाते हैं। भीम के मार्ग में हनुमान जी के पूछ होता है, जिसको देखकर भीम अचरज में चले जाते हैं। भीम हनुमान जी को अभूत, दुष्ट, तुच्छ वानर कहकर पुकारते हैं और भीम हनुमान जी की निंदा करते हैं, ये कहकर कि क्या कोई रास्ते में मार्ग को रोककर विश्राम करता है? क्या कोई अपने पूछ से पूरे मार्ग को बाधित करता है? हनुमान जी और भीम के बीच वार्तालाप होता है। हनुमान जी भीम से कहते हैं कि आप मेरे पूछ को हटाकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाइए। अब भीम सोचता है कि जो मैंने अपने बड़े भ्राता को वचन दिया है, मुझे स्वर्ग जाना है मृग पुरुष को लाने के लिए, लेकिन मैं इस वानर के पूछ को लांघ कर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे इस वानर के पूछ को हटाना ही होगा, तभी मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ मृग पुरुष को लाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी वानर पे हमला करूँ। एक बार भीम सोचता है कि मैं इस वृद्ध वानर के पूछ पर प्रहार करूँ, लेकिन भीम को याद आता है कि वह एक क्षत्रिय योद्धा है। एक क्षत्रिय का ये धर्म नहीं होता है कि वो किसी वृद्ध पुरुष या वानर पे आक्रमण करके अपने पद की ओर बढ़े, क्योंकि भीम को लगता है कि ये क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है और ये क्षत्रियों को शोभा नहीं देता। इसलिए मैं इस वानर के पूछ को हटाकर ही अपने मंजिल की ओर बढ़ूंगा। भीम अपने पूरे बल से हनुमान जी के पूछ को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह हर बार नाकाम होते हैं। बार बार वो कोशिश करते हैं, लेकिन भीम हनुमान जी के पूछ को हिला भी नहीं पाते हैं। हनुमान जी भीम से कहते हैं कि आप में अद्भुत शक्ति है, लेकिन भीम को पता नहीं होता है कि हनुमान जी उनका परीक्षा ले रहे हैं। भीम अपने विवेक, बल, बुद्धि हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हनुमान जी के पूछ को हिला तक भी नहीं पाते हैं। हनुमान जी बार बार भीम की सराहना करते हैं कि आप एक अद्भुत योद्धा है, आपके अंदर अद्भुत शक्ति है। क्या पता आप जो एक लाठी से मेरे पूछ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पता आप मुझे ही ना मार्ग से हटा दे। फिर भीम कहते हैं, नहीं, मैं एक क्षत्रिय योद्धा हूँ, मैं आपके पूछ को कतई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं एक बलवान योद्धा हूँ, मुझे पता है कि आपके पूछ को कैसे हटाना है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। भीम ने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार उनका प्रयास नाकाम रहा। अंत में भीम सोचने लग गया कि क्या पता ये वानर कोई मायावी वानर हो, क्या पता ये कोई मुझसे छल कर रहा हो। लेकिन हनुमान जी कहते हैं, मुझे लगता है कि आप सोच रहे हैं मैं एक मायावी वानर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मेरे पूछ को हटा नहीं पा रहे हो, किंतु मैं आपको एक बलवान, एक शक्तिशाली योद्धा मानता हूँ। भीम दोबारा से कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी भीम को असफलता ही मिलती है। अंत में भीम हार मान जाते हैं और उनको लगने लगता है कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि स्वयं संकट मोचन हनुमान जी हैं, पवन पुत्र हनुमान जी हैं, वानरों में श्रेष्ठ और प्रभु श्री राम के महान भक्त हनुमान जी हैं। भीम को हनुमान जी का वास्तविक रूप का एहसास होता है। अब भीम हनुमान जी से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हे संकट मोचन हनुमान जी, हे पवन पुत्र हनुमान जी,
आप मुझे वास्तविक रूप में दर्शन दीजिए प्रभु, ताकि मैं आपके दर्शन को पाकर कृतार्थ हो सकूं। अब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आते हैं। अब भीम को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। उसको अहंकार था कि उससे बलवान, उससे शक्तिशाली कोई भी योद्धा इस दुनिया में नहीं है। अब भीम अपने गलती के लिए हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना करते हैं और हनुमान जी आसानी से उसे माफ़ कर देते हैं। अब भीम हनुमान जी से विशाल रूप का दर्शन करने के लिए निवेदन करते हैं, लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि भीम से, आप मेरे विशाल रूप को देख नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी हनुमान जी अपने विशाल रूप में आते हैं और भीम को दर्शन देते हैं। भीम हनुमान जी के रोशनी को देखकर सही से उनके विशाल रूप को नहीं देख पाते हैं। फिर हनुमान जी से भीम निवेदन करते हैं, हे प्रभु, मैं आपके विशाल रूप को देखने योग्य नहीं हूँ। कृपया करके आप मुझे दोबारा से उसी रूप में मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, क्योंकि आपका ये विशाल रूप, आपका ये अद्भुत रूप, आपका ये विलक्षण रूप के योग्य मैं नहीं हूँ प्रभु। कृपया करके अपने इस भक्त को दर्शन दीजिए। हनुमान जी दोबारा से फिर से अपने वास्तविक रूप में आते हैं और भीम को एहसास करवाते हैं कि भीम के अंदर अहंकार था। दोस्तों, भीम को एहसास हो जाता है कि उसके अंदर कितना अहंकार भरा हुआ था। भीम हमेशा मानता था कि वो हर किसी से अधिक बलवान है, उसके अंदर अधिक शक्ति है, जिसके कारण वह किसी का भी सामना कर सकता है। ये तो अतुलनीय है कि भीम एक महाबली योद्धा थे, लेकिन अहंकार इंसान को, इंसान हो या भगवान, हर किसी को विनाश की ओर ले जाता है। अब हनुमान जी भीम को आशीर्वाद देते हैं कि आने वाले प्रत्येक युद्ध में तुम्हें विजय मिलेगा, तुम हर कार्य को कर पाओगे और हर कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसे भगवान हैं जो संकट को हरते हैं, जिसको हम संकट मोचन हनुमान जी कहते हैं। यदि आप इनके नाम का जाप करते हैं तो आपके जीवन से हर संकट दूर हो जाएगा, आपको हर काम में सफलता मिलेगी और आप हर काम को आत्मविश्वास से करोगे, क्योंकि जिस तरह हनुमान जी ने भीम के अहंकार को नष्ट किया, उसी तरह यदि आपके अंदर कोई अहंकार आता है तो हनुमान जी का नाम एक बार जरूर लेना। आपके सारे अहंकार खुद पे खुद नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जिनके रक्षक स्वयं संकट मोचन हनुमान जी हो, उनका कोई अहंकार क्या अहित कर सकता है। दोस्तों, इंसान हो या भगवान, हर किसी में एक बार अहंकार जरूर आता है। अहंकार इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। यदि हम अपने अहंकार को नष्ट कर देते हैं तो हम अपने विवेक का सही से उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक और एक मीनिंगफुल जीवन बना सकते हैं, ताकि भविष्य में किसी भी कार्य को यदि हम करना चाहें तो उसमें हमें सफलता मिले। क्योंकि जिस इंसान के अंदर अहंकार होता है वो खुद को सुधारने की बजाय खुद को महान, ज्ञानी और अधिक बलवान समझते हैं। और यही कहानी हमें सिखाती है कि इंसान हो या भगवान, अहंकार दोनों को विनाश की ओर ले जाता है। और जब भीम को अहंकार हो गया था कि उससे अधिक बलवान, उससे अधिक शक्तिशाली कोई भी नहीं इस दुनिया में, लेकिन जब भीम हनुमान से मिले तब उनको एहसास हुआ कि उनसे भी अधिक बलवान और शक्तिशाली योद्धा और इंसान और भगवान है इस दुनिया में। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अहंकार शून्य रहो, तभी तुम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। यदि जिस दिन तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया, तुम समझने लग जाओगे कि तुमसे ज्ञानी, तुमसे बलवान, तुमसे शक्तिशाली कोई नहीं है, और तुम अपने अंदर सुधार नहीं करोगे, बल्कि खुद को उसी अहंकार में बनाए रखोगे, जो तुम्हें एक दिन विनाश की ओर ले जाएगी। दोस्तों, हनुमान जी ही एक ऐसे भगवान है इस दुनिया में जिनके अंदर कभी भी कोई अहंकार नहीं आए। इसलिए प्रभु राम उनको अपना महान भक्त मानते हैं, अहंकार शून्य भक्त मानते हैं। और यही गुण हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। जीवन में यदि कुछ आपको बड़ा करना है, बड़े लक्ष्य को हासिल करना है,
बड़े ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो हमेशा अहंकार शून्य रहिए, क्योंकि हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि किस सिचुएशन में हमें अपने सर को झुकाना है और किस सिचुएशन में हमें अपने सर को उठाना है। और हनुमान जी का यही गुण मुझे बहुत मोटिवेट करता है जीवन में किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी के नैतिक को अपने जीवन में लागू करेंगे और हनुमान जी को अपना आदर्श और गुरु मानेंगे, क्योंकि मैं हनुमान जी को अपना आदर्श और गुरु मानता हूँ। इनसे बड़ा गुरु इस दुनिया में कोई नहीं है, जिनके अंदर कभी कोई अहंकार, कभी कोई ईर्ष्या, कभी कोई नकारात्मक विचार नहीं आया। ऐसे महान भगवान को हम गुरु मानकर महान चीज़ों को कर सकते हैं, महान लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।